Greeting everyone. Today we will start our second chapter, The Thief's Story by Ruskin Bond. Ruskin Bond was born on 19 May 1934 in Kasoli, Himachal Pradesh. After completing his schooling, he went to England, where he wrote The Room on the Roof in 1956. He has written over 300 short stories, essays, novels, and more than 30 books for children. Some of his work have been adapted into films. He won Sahitya Academy, Padma Shri, and Padma Bhushan Award. Now we will start our chapter. First of all, we can see the title of the chapter, The Thief's Story. Title is very clear. You can understand the story of a thief. Thief means चोर. Next कहता है, a young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? A young boy makes friend with Anil. एक young boy है जो दोस्ती करता है किसके साथ? अनिल के साथ. और अनिल ट्रस्ट्स हिम. अनिल जो है वो उस पर बहुत पूरा विश्वास करता है. एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे काम भी देता है. डज द बॉय बिट्रे. बिट्रे क्या होता है? किसी को धोखा देना. तो कहता है क्या जो लड़का है वो अनिल का जो विश्वास है उसको तोड़ेगा, उसको धोखा देगा. तो ये हमें स्टोरी में पता चलेगा. There are some questions. We can find out these questions after completion of this part. I was still a thief when I met Anil. तो कहता है यहाँ पे आई जो वर्ड है वो नैरेटर के लिए है. नैरेटर कौन है? थीफ. जो थीफ है वही जो है अभी स्टोरी को सुना रहा है. तो यहाँ पर जो आई है वो खुद के लिए यूज कर रहा है. वो स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल. मैं जब अनिल से मिला तो उस टाइम तक मैं क्या था? चोर. कोई चोर है उस टाइम पर, वो चोरी का ही काम करता है. जब वो अनिल से मिला, एंड दो ओनली 15, और उसकी एज कितनी है? सिर्फ 15 ईयर्स. आई वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. आई वॉज एक्सपीरियंस्ड, और चोरी का उसे पूरा एक्सपीरियंस है. एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या है? टू बी मास्टर एनी पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी चीज का मास्टर हो जाना. तो 15 साल की उम्र में जो है वो हाथ साफ करने में यानी कि चोरी करने में वो पूरी तरह से माहिर हो चुका है. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैंने अप्रोच मान देखना, जब मैंने अनिल को देखा तो उस टाइम पर अनिल क्या कर रहा था? वो रेसलिंग मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो. और वो कितना एज का है? 25 ईयर्स ओल्ड. कैसा है? लंबा है. और लीन क्या है? पतला, थिन. एक लंबा सा पतला सा यंग बॉय है, यंग मैन है, सॉरी. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. और वो बिल्कुल जो भी जैसी उसकी फिजिक है या उसको देख करके जो उसने पहचाना, वो क्या कह रहा है कि मेरा जो पर्पस है, मेरा जो उद्देश्य है, उसको लेकर के जो उसने सोचा है कि उसे क्या करना है, उसमें वो बिल्कुल उसे सिंपल दिखाई दे रहा है और इजी गोइंग, आसानी से वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा. आई हैडंट हैड much luck of late and tonight I might be able to get into the young man's confidence. तो कहता I hadn't had much luck of late. तो यहाँ पर उसने कहा कि जो यंग मैन है, जब वो उसने उसको देखा तो वहाँ पर उसे लग रहा था कि वो पूरी तरह से जो यंग मैन है उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लेगा. वो पूरी तरह से शायद एबल है, इस चीज़ के लिए योग्य है, और शायद उसका लक भी जो है उस दिन उसके साथ था. तो you look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. You look a bit of a wrestler yourself. तो जो आई कौन है? नरेटर यानी कि जो थीफ है, उसने क्या कहा कि तुम भी जो है रेसलर की तरह दिखाई दे रहे हो. ए लिटिल फ्लैटरी. फ्लैटरी क्या होता है? जब
इनसिंसियरली जब हम किसी की प्रेज करते हैं, जो बटरिंग होती है, किसी को झूठी किसी की प्रशंसा करना, तो कहता है मैंने उसकी थोड़ी सी फ्लैटरी उसने उसके साथ किया उसको दोस्त बनाने के लिए. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. तो सो डू यू, जब मैंने उसे कहा कि तुम भी रेसलर के जैसे दिखते हो, तो उसने कहा सो डू यू, तुम भी. तो यानी कि उल्टा उसने उसको भी बोला. ही रिप्लाइड, उसने आंसर किया. विच पुट मी ऑफ, पुट मी ऑफ का क्या होता है? टू ऑफेंड, कुछ टाइम के लिए किसी को हर्ट करना या किसी को इस तरह से थोड़ा सा लगना वो बात जो उसने कही है. फॉर ए मोमेंट बिकॉज दैट टाइम, क्योंकि वो कहता है कि उस टाइम में बहुत ज़्यादा पतला था. तो जो बटरिंग वो उसके साथ कर रहा था, तो उसका आंसर उसने कैसे करके दिया? उसने कहा अगर मैं रेसलर जैसा दिखता हूँ तो तुम भी दिखते हो. वेल आई सेड मोडेस्टली, मोडेस्टली का मतलब क्या होता है? इन हम्बल मैनर, जब हम किसी से कोई विनम्रता के साथ कोई बात कहते हैं. आई डू रेसल ए बिट, तो उसने कहा हाँ कि थोड़ा बहुत जो है मैं भी क्या कर लेता हूँ, रेसलिंग जो है वो कर सकता हूँ. व्हाट्स योर नेम, उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह, मैंने कहा मेरा नाम हरि सिंह है. आई लाइड, मैंने झूठ बोला. आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि हर महीने वो जहाँ कहीं भी जाता है अपना एक नया नाम रखता है, यानी कि वो अगर अपना ओरिजिनल नाम सबको बताएगा तो पकड़ा जाएगा, इसीलिए हर जगह वो एक नया नाम लेकर के जाता है. दैट केप्ट मी अहीड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और ये ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि जो पुलिस है और जो भी उसका एम्प्लॉयर है, जो उसे काम देने वाला है, उनसे वो इस वजह से दूर रहता है, उनसे आगे रहता है, यानी कि कहीं पे भी उसके फंसने के चांसेस नहीं होते. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वाज ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. तो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन होने के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल. अब जो अनिल है वो किसके बारे में बात करता है? जो वेल ऑयल्ड, यानी कि जो रेसलर है उन्होंने खूब अपने शरीर पर तेल लगा रखा है, मालिश उन्होंने कर रखी है, तो उनके बारे में वो बात करता है. हु वर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग मीन्स रोयरिंग, जब कोई गुर्राता है, इस तरह की जो आवाज है तो वो निकाल रहे हैं. लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को उठा रहे हैं और पटक रहे हैं. तो जो रेसलर है उनके बारे में वो बात कर रहे हैं. आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था कहने के लिए. अनिल वॉकड अवे, अनिल ने जो है वो बाहर जाना शुरू किया. आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसका पीछा किया. हेलो अगेन ही सेड, और फिर से उसने हेलो कहा. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो जब उसने मुझे दोबारा से हेलो कहा तो मैंने भी एक अपीलिंग यानी कि किसी तरह की अपील करते हुए, कुछ कहते हुए एक स्माइल उसने उसको दी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ? आई सेड बट आई कांट पे यू, तो जो चोर है उसने पूछा क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ? तो जो अनिल है उसने रिप्लाई किया बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ. मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, सॉरी मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए. I thought that over a minute, perhaps I had misjudged my man. तो I thought that over for a minute. तो thought that का मतलब क्या होता है? To consider an idea, किसी चीज के बारे में सोचना. तो एक मिनट के लिए सोचा इस बारे में. Perhaps शायद. I had misjudged my man. misjudged का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में कोई गलत ओपिनियन सोचना या मान लेना. तो शायद ये जो मेरा मैन था इसको मैंने मिसजज किया था. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो मैंने पूछा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? फीड का मतलब क्या होता है? खिलाना. तो क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक, तो अभी जो अनिल है वो पूछ रहा है क्या तुम पका सकते हो, खाना तुम पका सकते हो क्या? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला कि मैं खाना पका सकता हूँ. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ. यानी कि यहाँ पर बात क्या हुई है कि जो एम्प्लॉयर है वो कौन है? अनिल. उसने क्या कहा? वो उसे काम किस चीज का देगा? खाना पकाने का.
और क्या कहता, अगर तुम्हें खाना पकाना आता है तो उस खाना पकाने के बदले में वो उसे क्या देगा, खाना खाने के लिए खाना उसको वो दे देगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। और क्या कहा, ही टुक मी टू हिज रूम, अब वो मुझे अपने रूम में लेके गया, कहाँ पे, जो जुमना स्वीट शॉप है उसके ऊपर वो एक रूम में रहता है। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, यू नो द बालकनी। तो उसने क्या कहा कि तुम, जो मेरा रूम है उसके सामने जो बालकनी है वहां पर तुम सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off। तो क्या कहा, but the meal means food, खाना, जो खाना उसने पकाया था, I cooked that night must be, वो क्या था, terrible क्या होता, बहुत ही horrible, भयानक, यानी कि खाने में जो उसका टेस्ट था वो बहुत ही गंदा था। because, ऐसा क्यों उसे ऐसा लगा, अनिल gave it, क्योंकि जो खाना उसने पकाया था, अनिल ने वो खाना, stray क्या होता है, आवारा घूमने वाले, जो आवारा घूमने वाला जो डॉग था उसने उसको डाल दिया। एंड टोल्ड मी टू, और मुझे क्या कहा, टू बी ऑफ। टू बी ऑफ का मतलब क्या होता है, लीव, छोड़ देना, कि यहाँ से तुम चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट फीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। तो बट आई जस्ट हैंग अराउंड का मतलब क्या होता है, टू वेट अ प्लेस, यानी कि किसी भी चीज के बारे में, किसी चीज के लिए वेट करना। तो कहता है लेकिन मैं अभी भी वहीं वेट कर रहा था, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपीलिंग का क्या होता है, अट्रैक्टिव मैनर में मैं उसकी तरफ स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसे रहने के लिए जगह है, चाहिए है। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और उसके पास भी और कोई सिवाय मेरी मदद के, हंसने के, उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। तो वो भी ही कुडंट हेल्प लाफिंग, हंसी के अलावा और कुछ वो नहीं कर सकता था। लेटर ही पैटेड मी, तो जब उसने उसकी तरफ हंस करके, उसने भी उसकी तरफ स्माइल पास की। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, पैटेड मतलब क्या होता है, सहलाना, प्यार से दुलारना, किसी के ऐसे सिर पे हाथ फेरना। तो क्या कहता है, उसने मेरे सिर पे हाथ अपना लगाया, उसने पैट किया उसको हल्के से, जैसे हाथ से ऐसे मारते हैं। एंड सेड नेवर माइंड, और क्या कहा कि नेवर माइंड, ध्यान मत देना। ही हैड टीच मी टू कुक, फिर उसने मुझे खाना पकाना सिखाया। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू एड नंबर्स। और खाना पकाने के साथ साथ उसने उसको क्या सिखाया, मी टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना, एंड सेड ही वुड सून, और जल्द ही उसने मुझे पढ़ना भी, टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और उसने कहा कि जल्द ही वो उसे पूरा सेंटेंस भी लिखना वो सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स को ऐड करना भी। आई वॉज ग्रेटफुल मतलब किसी का बहुत ज़्यादा आभार, किसी के लिए थैंकफुल होना। तो कह रहा है कि मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। आई न्यू दैट, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट, अगर मैं एक बार लिखना सीख जाऊं, लाइक एन एजुकेटेड मैन, किसी पढ़े हुए इंसान की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। तो नो लिमिट का मतलब एंडलेस, तो जो चीजें मैं अचीव कर सकता हूँ वो सब क्या हो जाएंगी, एंडलेस हो जाएंगी, यानी कि वो फिर किसी भी चीज को वो पा सकता है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, तो कहता है कि अनिल के लिए काम करना बहुत ही प्लेजेंट था, बहुत ही अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। आई मेड द टी, अब वो क्या करता था, मॉर्निंग में वो उसके लिए चाय बनाता, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग, और फिर उसके बाद जो है उसका टाइम हो जाता कहाँ पे, बाइंग द डेज सप्लाईज, दिन का जो सारा सामान उन्हें चाहिए होता है वो खरीदने का। तो डेज सप्लाई मतलब जो भी खाना है, सब्जी है, कोई फ्रूट है, जो वो है वो लेने के लिए चला जाता है। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, और जब वो इस तरह का सामान लेने के लिए जाता तो ₹1 वो हर रोज बचाता है, ₹1, किसके लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, यानी कि जो भी सामान वो खरीद करके लाता है उसमें से जो ₹1 है वो अपने पास एडिशनली रखता है, यानी कि
उसको वो अपनी जेब में डाल लेता है। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। आई थिंक मैंने सोचा, ही न्यू वह जानता था, आई मेड ए लिटल मनी दिस वे कि इस तरह से वो इस तरीके से बहुत ही कम पैसा जो है अपने लिए वो इकट्ठा कर रहा है। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। सीम टू माइंड का मतलब क्या होता है? बी अनॉयड या वरिड। अगर कोई ज़्यादा बड़ा वो अगर किसी भी तरह से चीज़ों को इधर उधर करेगा तो क्या होगा, उसे पता लग जाएगा। तो इसीलिए उसके मन में क्या चल रहा है कि 1 रुपये से उसे पता भी नहीं चलेगा और वो धीरे धीरे कुछ पैसे भी जोड़ लेगा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? जब किसी की कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, कभी कभार किधर से भी जो पैसा वो अरेंज करता है या अर्न करता है। तो अनिल मेड मनी, तो जो अनिल का पैसा है वो इधर से ही होता है। कभी कोई काम चल गया तो इस तरह से वो अरेंज करता है। ही वुड बोरो 1 वीक। 1 हफ्ता वो क्या करता है? बोरो। बोरो क्या होता है? उधार लेना। तो 1 हफ्ता वो बोरो करता है और इन द नेक्स्ट लेंट द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते लैंड, यानी कि उधार ले दे करके वो अपना काम चला रहा है। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज अराइव्ड ही वुड गो आउट द सेलिब्रेट। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। जब भी उसका कोई अगला चेक आता है तो वो उसके लिए वेट करता है, उसके लिए वरिड रहता है, और जैसे ही वो आ जाता है तो फिर वो सेलिब्रेट करता है, अपना बाहर लंच करता है, जो उसका मन करे वो उस तरह से करता है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। तो इट सीम्स, ये इस चीज को देख कर कैसा प्रतीत होता है कि ही जो इस तरह से जो वो काम कर रहा है, बता रहा है, कैसा लगता है? वो किसी मैगजीन्स के जो है राइटर है, वो मैगजीन का कोई लिखने वाला है, जो उसका काम करने का क्वेयर क्या होता है? स्ट्रेंज। ये जो अजीब सा तरीका उसको देख करके। और मेक ए लिविंग, मेक ए लिविंग का मतलब क्या है? टू अर्न मनी, पैसे वो कमाता है। One evening he came home with a small bundle of notes saying had just sold a book to publisher. एक शाम he came home with a small bundle of notes. Notes का एक छोटा सा बंडल उसने ले रखा है, और saying had just sold a book to a publisher, और वो बात कर रहा है किसी पब्लिशर के बारे में और जिसने उसको बुक बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मोटर अंडर द टक द मनी अंडर द मैटर्स। तो उस रात आई सॉ हिम, मैंने देखा, टक क्या होता है? दबाना। उसने दबाया मनी को कहाँ पे? अंडर द मैटर्स। मैटर्स क्या होता है? गद्दे जो होते हैं, तो गद्दे के नीचे उसने वो पैसे डाले। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन दिस शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। तो 1 महीने से सिवाय वो 1 रुपया जो मैं बचाता हूँ, वो चीटिंग करने के अलावा मैंने उसके साथ अभी तक कोई भी चीटिंग नहीं की थी। लाइन ऑफ वर्क का मतलब जो उसका वर्क है, वो काम क्या करता है? काम उसका चोरी है ना, लेकिन फिर भी सिवाय वो 1 रुपया अपने पास रखने के उसने अभी तक कोई चोरी नहीं की है। हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, चाहे उसके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी, उसने कहा कि आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास हर अपॉर्चुनिटी थी उसे धोखा देने के लिए, उसका घर चोरी करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी अ की, क्योंकि जो अनिल है उसने उसको एक की भी दे रखी है, टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो, जब चाहूँ, एज आई प्लीज्ड, जब मेरा मन हो मैं आ जा सकता हूँ उसके रूम में। तो इसीलिए अब उसके लिए चोरी करना और भी आसान है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। तो क्या कहता, अब तक मैं जितने लोगों से मिला था वो सबसे ज़्यादा ऐसा इंसान था जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, इसीलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था। रोब क्या होता है? लूटना, टू लूट, किसी उसको लूटना जो है मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रोब ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, और बहुत ही ईजी होता है किसी ग्रीडी मैन को लूट लेना, किसी के यहाँ चोरी कर लेना, किसके? जो ग्रीडी हो, जो लालची हो, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड।
बट इट्स डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, क्योंकि जो ग्रीडी पर्सन होगा वो हर एफर्ट करता है, बिल्कुल केयर रखता है हर चीज़ की, उसे सब पता होता है कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, वो हर तरफ ध्यान रखता है। तो इसीलिए उसे लगता है कि जो ग्रीडी मैन है उसको लूट लेना ज़्यादा आसान है और उसके लिए वो एफर्ट भी कर सकता है। लेकिन उसे क्या लगता है कि जो अनिल है वो कैसा है, केयरलेस मैन, वो कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो उस पर पूरी तरह से उसका ट्रस्ट है, इसीलिए उसके लिए अनिल को रोब करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. तो क्या कहता है कि कई बार he doesn't even notice, वो ये भी नोटिस नहीं करता कि he has been robbed, कि वो जो है चोरी कर चुका है। That takes all the pleasure out of the work, बस वो क्या करता है, अपना जो काम है वो उसी से अपना मन बहलाता, उसी में वो बिजी रहता है, यानी कि वो कभी ध्यान नहीं करता कि कहाँ पे उसने क्या कुछ किया है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, तो कहता है अब ये जो टाइम था वो कुछ रियल वर्क करने का टाइम था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं जो था अभी अपनी जो प्रैक्टिस है, उसकी प्रैक्टिस किस चीज़ की, चोरी करने की, उससे वो बिल्कुल अभी दूर था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं वो पैसे नहीं लेता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो वो क्या करता है, उसे अपने दोस्तों पर ही वेस्ट कर देता। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और क्या कहता है कि और आफ्टर ऑल, हालांकि आखिरकार उसने अभी तक मुझे पे नहीं किया, क्योंकि वो 1 महीने से उसके घर काम कर रहा है, अभी तक उसने कोई पे उसको नहीं किया। तो जो पैसे उसने अपने गद्दे के नीचे रखे हुए हैं उसको देख करके कहीं ना कहीं अब जो हरी है उसके मन में लालच आने लगा है, और उसके लिए वो रीज़न क्या दे रहा है कि अभी तक उसने मुझे पैसे जो है, मेरी जो पूरा महीना मैंने काम किया है उसके लिए उसने पे नहीं किया है। तो ये सोच करके अभी वो क्या कर रहा है कि मुझे अपना जो काम है, और उसका काम क्या है, चोरी करना, तो मुझे वो काम कर लेना चाहिए। इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।